हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग इसे ध्यान से समझिए। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर यानी ग्राफ पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी समीकरण का यदि ग्राफ है तो उस समीकरण यानी कि उस रेखा के समीकरण पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी यदि हम लोग इस बिंदु के मान को इस समीकरण में रखें तो दोनों पक्ष बराबर आते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। जब बिंदु 3, 4 इस रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित है यानी इसके ग्राफ पर स्थित है तो ये बिंदु इसको संतुष्ट भी करेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक ना, समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये बिंदु, ये पहला जो होता है x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। ठीक ना। तो अब हम लोग x बराबर 3 और y बराबर 4 इस समीकरण में रख देते हैं। तो y बराबर 4 रखना है तो 3 गुणा 4 बराबर a गुणा x का मान क्या है 3 है, फिर प्लस 7। अब इसी को हल करके a का मान निकाल लेना है। तो 3 चौक 12 बराबर a गुणा 3 प्लस 7। तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 7 है तो इधर आएगा तो -7 हो जाएगा बराबर a गुणा 3। अब 12 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 बराबर a गुणा 3। तो ये हो जाएगा 5/3। चूँकि यहाँ गुणा है तो दूसरे पक्ष में आएगा तो बटा हो जाएगा बराबर a। तो यहाँ से a बराबर निकल के आ गया 5/3। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।